मन ठहरता क्यों नहीं है, रुकता क्यों नहीं? क्योंकि संदेह की गांठ मन में बनी हुई है, संदेह की गांठ फूल नहीं पाती है। मैं कह रहा था कि सदगुरु कबीर मानव मात्र को राम कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि सभी घटों में जो चेतन जीव रम रहा है, तो रमन करने के कारण, निवास करने के कारण वह राम है। रमे निरंतर आत्मा सब घट आठों याम, याही से संतन धरा राम ता सुकाना। ये जो आत्म तत्व है, जीव निरंतर इस शरीर में रमन करता रहता, निवास करता रहता, कभी एक पल भी इससे अलग जाता नहीं है। और जब निकल गया इसमें से तो पुनः इस शरीर में आने का कोई उपाय नहीं रहा। तो शरीर में निरंतर रमन करता रहता है, निवास करता रहता है, इसलिए राम है। कबीर साहब का राम आकाश पताल में नहीं है, धार्मिक स्थलों में नहीं है, या किसी तीर्थ स्थल में नहीं है। कबीर साहब का राम प्रत्येक घट में है। आप शरीर नहीं है, शरीर तो जड़ तत्वों से बना हुआ है कर्म संस्कार अनुसार। शरीर के बनने बिगड़ने से आप बनते बिगड़ते नहीं हैं। शरीर में रहते हुए आप शरीर से अलग। शरीर तो गंदगी का आकर है, किंतु शरीर में रहने वाला जो राम तत्व है, आत्म तत्व, वह निर्मल है। कहा गया है राम रूप में परम पुनीता। आप राम रूप है, राम रूप नहीं राम है। और कैसे हैं आप? परम पुनीता, परम पवित्र है। पुनीत पवित्र। जीव के स्वरूप में किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है, कोई मैल नहीं है। जो गंदगी है, मैल है, आगंतुक है, देह संबंध से है, मनोविकारों के कारण है। इसलिए किसी भी साधक को घबराने की आवश्यकता नहीं, हिम्मत नहीं हारना है कि हमारे अंदर तो बहुत गंदगी है, अनेक प्रकार के मैल भरे हुए हैं, हम कैसे इनका त्याग कर सकते हैं? आप में पूरा बल है, क्योंकि गंदगी आपका स्वभाव नहीं है, आपका स्वरूप नहीं है। मान मान करके, मान्यता बना बना कर, सुख का भ्रम डाल डाल करके, और उन्हें गंदे विकारों में, गंदे भोगों में उलझ उलझ करके आपने अपने को गंदा मान लिया है। क्योंकि गंदगी आपका किसी भी जीव का स्वभाव और स्वरूप नहीं है। परम पुनीता, परम पुनीत पवित्र हैं, चाहे स्त्री शरीर में हो, चाहे पुरुष शरीर में हो, कोई भी हो। समझना है बस, और समझ कर दृढ़ निश्चयता के साथ त्यागने का काम करना है।
यहाँ सदगुरु कहते हैं कि अय रामुरा रमैया राम, तुम्हारे मन से संदेह की गांठ खुल नहीं रही है। आदमी निरंतर संदेह में पड़ा रहता है, संदेह का निवारण करना जानता नहीं है। साहब ने भी कहा है, यहाँ निग्रह स्नेह कर निर्वार संदेह। दो काम करना है, स्नेह स्नेह मोह का निग्रह, संदेह का निवारण। मोह होगा तो संदेह होगा, संदेह रहेगा तो मोह बनेगा। तो अनेक प्रकार के संदेह। सबसे पहला आदमी को संदेह होता है जीवन निर्वाह को लेकर के। कि जीवन का निर्वाह कैसे होगा। निर्वाह होगा परिश्रम, मेहनत करते रहने से। मेहनत से परिवार का भरण पोषण भी होगा, मेहनत से खुद का जीवन निर्वाह होगा। समय शक्ति योग्यता अनुसार भरपूर परिश्रम करते चलें। परिश्रम से, मेहनत से जी न चुराएं। जो मिले सावधानी पूर्वक उसका सदुपयोग करते चलें और विश्वास रखें कि जीवन पर्यंत खाने पहनने रहने को मिलेगा, परिवार का भरण पोषण होता रहेगा। फिजूल खर्ची से बचना है और दुर्व्यसन से बचना है। फिजूल खर्ची और दुर्व्यसन की आदत है तो चाहे कितनी भी कमाई हो, कमी ही लगी रहेगी। और फिजूल खर्ची और दुर्व्यसन नहीं है तो थोड़ी कमाई में भी बड़े आराम से जीवन गुजर चल सकता है। जीवन गुजर के लिए बहुत पैसे का आवश्यकता नहीं है, तो दिखावा, प्रपंच में अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। प्राप्त समय शक्ति अनुसार काम करते चलें और अपने प्रारब्ध पर विश्वास रखें। दो चीजें हैं, एक पुरुषार्थ, एक प्रारब्ध। पुरुषार्थ जो हम मेहनत करते हैं, परिश्रम तत्काल है, आज का है, अभी का है। प्रारब्ध पहले के किए हुए कर्मों का फल भोग, जिसे हम तकदीर भाग्य कहते हैं, उस पर विश्वास रखें। अदृश्य है लेकिन अदृश्य होते भी वो है। कब कैसा फल भोग आ जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन धैर्य के बल पर सबका समाधान होता चलेगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो जीवन का निर्वाह, परिवार का भरण पोषण, परिश्रम और सावधानी सदुपयोग से होता रहेगा। बहुत उलझने की आवश्यकता नहीं है। कितना भी घाटा हो जाए, पेट भर खाने को मिलेगा, पहनने को कपड़े मिलेंगे। क्वालिटी के चक्कर में पड़े, दूसरों से बराबरी के चक्कर में पड़े, देखा देखी में पड़े, तो फिर उलझना है, रोना है जिंदगी भर। भौतिक स्तर पर सभी बराबर हो नहीं सकते हैं। भौतिक स्तर पर घटा बढ़ी बनी ही रहेगी। वहाँ बराबर चक्कर में उनके पास ऐसा है तो हमारे पास क्यों ना होना चाहिए। पहले सोच लो जरूरत है या नहीं है।
जरूरत होगी तो व्यवस्था हो जाएगी, जरूरत नहीं फिर भी बराबरी क्यों कर रहे हैं। तो भौतिक स्तर पर बराबरी करने चक्कर में ही तो सारा प्रपंच है। आदमी इसीलिए तो टेंशन में पड़ा हुआ है, होड़ लगी है हमें आगे निकलना, हमें आगे निकलना है। यदि होड़ करनी ही है, बराबरी के चक्कर में पड़ना है, तो ये को तो देखो वो आदमी कितना शांत रहता है, मुझे वैसा ही नहीं उससे अधिक शांत रहना है। वह आदमी कितना संतोषी है, मुझे उसे अधिक संतोषी बनना है। उस आदमी को देखो, लोग कितना भी सामने 4-10 गाली दे दे, फिर भी कितना शांत रहे, कितना सहन करता है। सहन के मामले में मुझे उसे आगे निकलना है। दया करने में, सेवा करने में, भक्ति करने में, संयम साधना करने में, सत्य के मार्ग में चलने में मैं किसी के पीछे नहीं रहूंगा, मुझे तो आगे निकलना है। बराबरी यहाँ करो ना, और यहाँ बराबरी करोगे तो मन में टेंशन नहीं होगा, यहाँ बराबरी करोगे तो कोई दुख नहीं होगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। सारे चिंता, भय, फिक्र, मानसिक तनाव, कलह सबसे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन यहां बराबरी नहीं है। बराबरी वहां कर रहे हैं लोग, दौड़ वहां लगा रहे हैं जहां कभी बराबरी संभव ही नहीं है। कितना भी आगे निकलो, कोई ना कोई आगे मिल ही जाएगा। संतोष की आवश्यकता है। तो निर्वाह के संबंध में आदमी संदेह पड़ा रहता है। परिश्रम करो और भाग्य पर विश्वास रखो, संदेह दूर हो जाएगा। दूसरा संदेह आदमी को होता है, इतनी बड़ी दुनिया है, किसने बनाया होगा दुनिया? इतनी बड़ी दुनिया कैसे चल रही होगी? कौन चलाने वाला होगा? व्यर्थ का रोग। कोई चलाए या ना चलाए, आपको मतलब क्या है इससे? कोई चलाने वाले का ज्ञान हो जाएगा तो आपको लाभ क्या हो जाएगा? क्या थोड़ा सहयोग करोगे उसके साथ में जा करके कि भाई आप बहुत दिन से चला रहे हो, थक गए हो, कुछ दिन मुझे अवसर दे दो चलाने के लिए? ये तो कर नहीं सकोगे, तब कहे उलझते हो बिना मतलब। अरे दुनिया तो है, जन्म के पहले दुनिया थी, आज दुनिया है, और जब शरीर नहीं रह जाएगा तब भी दुनिया रहेगी। पहले भी चल रही थी, आज चल रही, आगे भी चलती रहेगी। नियम है सर्वत्र। यदि जड़ और चेतन दोनों के भेद को समझ लिया जाए, जड़ तत्वों के गुणधर्मों को समझ लिया जाए, कायन कार्य की व्यवस्था को समझ लिया जाए, विश्व के जो नियम है, शाश्वत नियम, उन नियमों को समझ लिया जाए, तो दुनिया को कौन चला रहा होगा, कैसे चलाता होगा, कब से चलाता होगा, कौन कौन उसके सहयोगी होगा, ये सारा संदेह खत्म। ये व्यर्थ का संदेह, कोई मतलब ही नहीं इससे। चलो खाने पीने के बारे में संदेह है तो चलो तो कहा जा सकता है, और इसके बारे में संदेह करके क्या होगा? लाभ क्या हो जाएगा? समय की बर्बादी। दुनिया अनादिकाल से चल रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी, रूप बदलते हुए भी। हमें कुछ करना नहीं उसके बारे में। दुनिया में हम आ गए हैं तो दुनिया में कैसे कुशलता पूर्वक, शांति पूर्वक जिए, और दुनिया में रहते हुए दुनिया
यथाशक्ति सेवा करके कैसे आत्मकल्याण का काम करें, इसके बारे में सोचना है। तो सेवा तो करना नहीं है और कल्याण का काम भी नहीं करना है, उलझते रहना है, सोचते रहना है, फायदा क्या है? अपने गुण धर्मों से, अपने नियमों से, अपनी व्यवस्था से दुनिया चल रही है। हमारे आपके जैसे असंख्य लोग आए चले गए, आगे आएंगे चले जाएंगे, दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रहेगी। लेकिन संदेह पड़ा रहता है। इसके बारे में बहुत सारा संदेह है, इसको व्याख्या करने की आवश्यकता है नहीं ज्यादा। फिर आदमी को संदेह होता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया, मुझे सुख दुख देने वाला कौन है। मैं तो सुख चाहता हूं, परंतु सुख बराबर मिलता नहीं, जीवन भर दुखी बना रहता हूं। आखिर मुझे दुख देने वाला कौन? इन दुखों से कैसे बचा जाए, बंधन कैसे छूटेंगे? और इससे थोड़ा और आगे बढ़ जाओ तब, क्या मैं साधना कर सकता हूं? क्या साधना में मैं सफल हो सकता हूं? क्या मन शांत होता है? लोग तो कहते हैं कि मन शांत होता है, लेकिन हमारा मन तो शांत होता नहीं है। कैसे विश्वास करें कि मन शांत होता होगा? और बहुत से साधु महात्मा गुरु लोग भी कहते हैं मन तो शांत हो ही नहीं सकता, मन कभी रुकेगा ही नहीं, ठहरेगा नहीं। सुन सुन करके और भ्रम होता है। लेकिन मन ठहरता है, रुकता है, शांत होता है। और केवल एक कहने की बात नहीं है, अभ्यास साधना करके कोई भी इसका अनुभव कर सकता है। अब 2 दिन 4 दिन देखेंगे मन शांत होता है या नहीं होता है। चलो 4 दिन बैठकर देख लेते हैं, तो वहां शांत करने के थोड़े बैठे हैं, वो तो देखने के लिए बैठे हैं ना। तो सोते रहेंगे अब शांत नहीं हो रहा, अब शांत नहीं हो रहा है, तो कहां से शांत होगा? उसके लिए कुछ और काम भी तो करना है। देखते रहे तो कुछ नहीं होगा। एक लेखक ने लिखा है, एक पत्रिका में एक लेख छपा था काफी पहले, उसमें इस लेख में उन्होंने लिखा था कि लोग कहते हैं इस शरीर के भीतर आत्मा है, और बड़े बड़े लोग कहते हैं। तब एक दिन मैंने सोचा, उस लेखक ने लिखा कि एक दिन मैंने सोचा इस शरीर के भीतर आत्मा है, तो ला देखता हूं कहाँ आत्मा है। तो मैंने पैर के अंगूठे से शुरू किया, देखते 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 आत्मा कहाँ है कहाँ, देखते 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 पूरे शरीर में छान मारा कई बार, मुझे कहीं आत्मा दिखाई नहीं पड़ा। आत्मा होती तो दिखाई तो पड़ते, मुझे तो शरीर में कहीं आत्मा दिखाई ही नहीं पड़ा। एक एक अंग को मैंने टटोला, कहीं आत्मा दिखाई नहीं पड़ा। अच्छी बात है। तो वो आत्मा को खोज कौन रहा था? आप आत्मा को खोज रहे थे, तो आप थे कौन और आप कौन हैं? वही जो आत्मा को खोज रहा था वही तो आत्मा है ना।
बात में ये कह रहा था कि मन रुकेगा या नहीं रुकेगा, संदेह है, कैसे रुकेगा भला। खान पान पर संयम नहीं, रहन सहन पर संयम नहीं, कर्म पर संयम नहीं, इंद्रियों की चंचलता में भागे जा रहे हैं रात दिन, प्रपंच में उलझे हुए हैं, ज्ञान विवेक विचार का चिंतन ही नहीं है, संयम साधना की बात ही नहीं है, कैसे रुकेगा मन। हर चीज के लिए एक विधि होती है, उस विधि से जब हम वो काम करेंगे तब उसमें सफलता मिलेगी। दुनिया में यदि कोई चीज अधिकार में हो सकती है तो वह है हमारा अपना मन। शरीर को भी अधिकार में नहीं रखा नहीं जा सकता। शरीर को अधिकार में रखा जाता तो कोई आदमी बूढ़ा ना होता, बालों को पकने नहीं देता, हाथ पैर आंख नाक कान जीव इन सब की जो शक्तियां हैं इनको घटने नहीं देता। उपाय करता है आदमी से जमा रहने के लिए, निरोग रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, फिर भी शरीर में बुढ़ापा आता है, रोग आता है, शक्ति घटती है, बल घटता है, इंद्रियां निर्बल दुर्बल होती हैं, क्योंकि परिवर्तन तो निरंतर चल रहा है शरीर में। जब शरीर ही हमारे बस में होने रह सकता, हम शरीर पर अधिकार जमा करके नहीं रख सकते, तो और किस पर अधिकार जमा कर रखोगे। हर व्यक्ति के पास मन है और बाहर की जितनी चीजें हैं वो चीजें बदलने वाली हैं, अधिकार किसी पर नहीं रखा जा सकता। जो दूसरे आदमियों पर अधिकार जमाना चाहता है वो खुद उसके अधिकार में हो जाता है। परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, अधिकार जमाने की चेष्टा नहीं करना है, सेवा करें, प्रेम का व्यवहार करें, झुक करके रहें। जितना लोगों प्रति आपके मन में प्रेम होगा, सेवा होगी, सरल और विनम्र व्यवहार होगा, उदारता होगी, उतना लोग आपके अधिकार में होते चले जाएंगे। अधिकार में रखने की चेष्टा नहीं करना है। सेवा करें, प्रेम दें, विनम्रतापूर्वक व्यवहार करें, थोड़ा सहन करें, समझाएं, बस ऐसे ही हो सकता है। व्यवहार में कैसे अधिकार में रख सको एक दूसरे को। अधिकार में रखा जा सकता है अपने मन को। और मान लो दुनिया भर के लोग अधिकार में हो गए और हमारा मन भटका हुआ है, तो फायदा क्या होगा। कौन सा हमारा आध्यात्मिक लाभ, क्या मन की जलन, मन की पीड़ा मिट जाएगी इससे। और कोई अधिकार में नहीं है, हमारा मन हमारा अधिकार में है, हमारा मन संयत शांत स्वभाव है, घाटा क्या हो गया। कौन सा घाटा है, कौन सी पीड़ा है। दुनिया की चीजें तो पकड़ कर कितना भी रखो वो तो छूट ही जाना है। और मन अधिकार में हो गया, मन अधिकार में होने का अर्थ क्या है, संयत होना, स्वस्थ होना, निर्मल पवित्र होना, मन का अनावश्यक चिंतन न करना और विकारों में न भटकना, यह मन का अधिकार में होना है। और इसके लिए हम काम नहीं करते, संदेह बना रहता है। पूजा पाठ करते हुए भी जो मन शांत नहीं होता, उसके कारण यह है कि संयम है नहीं। खाने पीने, देखने सुनने, बोलने बरतने व्यवहार में कहीं संयम नहीं, कैसे होगा। तो जब संदेह में पड़ा है आदमी तो भटका बना रहेगा। मैंने भी कहा था कि अपने आप पर कि मैं कौन हूं, मैंने कहा ना वो भी कि
आत्मा है कहते हैं, देखा तो आत्मा दिखाई नहीं पड़े, कहाँ से दिखाई पड़ेगा? आप ही तो है ना। मैं हूं ये तो है। किसी को संदेह नहीं होता कि मैं हूं या नहीं। अब मैं कौन हूं, कैसा हूं, यहां पर तो बात हो सकती है, लेकिन मैं हूं, मैं ही ना होता तो संदेह कौन करता? पहले मैं हूं तब मैं संदेह कर रहा हूं ना। जिसका अस्तित्व होगा संदेह तो वही करेगा। तो मैं ही ना होता तो मैं संदेह कैसे करता? मैं ही ना होता तो ईश्वर ब्रह्म खुदा गाड की खोज कौन करता? मैं ही ना होता तो मोक्ष गति कल्याण निर्माण प्राप्त करने के लिए साधना कौन करता? मैं ना होता तो ये वेद शास्त्र आदि की व्याख्या कौन करता? मैं तो हूं, लेकिन अब मैं हूं कौन, मैं कैसा हूं? बस यहां आकर के आदमी चक्कर में पड़ जाता है। किसी ईश्वर का अंत हूं कि अपने आप हूं कि प्रतिबिंब हूं, सही विचार न करने के कारण आदमी यहां भटक जाता है। लिख दिया गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अब मान लिया गया। ये पंक्ति तो मानस की पंक्ति, उसके पहले विचार चल रहे हैं। ये कथन ही भ्रम पैदा करने वाला है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का अंश है और अविनाशी है। अंत होगा तो अविनाशी नहीं होगा, और अविनाशी होगा तो अंश नहीं होगा, दोनों में एक होगा। क्योंकि अंश कभी अविनाशी नहीं होगा, और जो अविनाशी है वो किसी का अंश नहीं होगा। ईश्वर अंशी है और जीव उसका अंश है, मतलब एक टुकड़ा छोटा सा। इसका मतलब ईश्वर विकारी है, जीव भी विकारी है। अंश अंशी भाव विकारी पदार्थों में ही होगा, बिना विकार के अंश नहीं बनने वाला है। एक कागज है बड़ा सा, कागज विकारी है, तब उसमें से आप छोटा सा टुकड़ा तोड़ पाओगे और टुकड़ा भी विकारी होगा। और टूटते 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 एक दिन पूरा कागज ही टूट जाएगा। क्या ईश्वर ऐसे टूट जाएगा क्या? ईश्वर को अंशी और जीव को अंश बताना, ईश्वर को भी विकारी बनाना है और जीव को भी विकारी बनाना है, और फिर दोनों विनाशी बन जाएंगे। न ईश्वर अविनाशी रहेगा न जीव अविनाशी रहेगा। ईश्वर है या नहीं है ये प्रश्न यहाँ नहीं है। जो लोग ईश्वर मानते हैं वो ये कहते हैं ना कि ईश्वर अंशी है और जीव अंश है, तो दोनों विकारी हुआ, दोनों विनाशी हुआ। ये कहना ही गलत है कि ईश्वर अंश है, जीव ईश्वर अंशी है, जीव अंश है और अविनाशी है। अंश अविनाशी नहीं होता, अविनाशी अंश नहीं होता है। ये जीव न किसी का कारण है और न किसी का कार्य है। ये कारण कार्य भाव से रहित है। कारण जिससे कुछ बने, कार्य जिस
यदि ऐसा नहीं है तो साधन में सफलता नहीं मिलेगी। सदगुरु कहते हैं रामुरा संशय गांठ न छूटे, ताते पकड़ पकड़ यम लूटे। ऐ रमैया राम चेतन जीव, तुम्हारे मन से संदेह की जो गांठ है ये खुल नहीं, संदेह की गांठ बड़ी मजबूत गांठ बन गई है और अनेक प्रकार के संदेह है, चाहे वो आधिभौतिक हो, आध्यात्मिक हो, आधिदैविक हो। ये जो 3 प्रकार के खास संदेश में अनेक प्रकार के संदेह हैं। जब पारख ज्ञान मिलेगा, विवेक ज्ञान, ऐसी संगति चाहिए, ऐसे शास्त्रों का, ग्रंथों का मनन पठन और ऐसा चिंतन निष्पक्ष होकर जितनी जितनी समझ बढ़ती जाएगी, विवेक बढ़ता जाएगा, परख की क्षमता बढ़ती जाएगी और काम करते चले जाएंगे, तब धीरे धीरे करके संदेह की गांठ खुलती जाएगी, खुलती जाएगी। और संदेह की गांठ जब खुलेगी तब निश्चिंतता आएगी, निर्भयता आएगी। जब तक संदेह तब तक न निश्चिंतता रहेगी न निर्भयता रहेगी। संदेह इसलिए साहब कहते हैं ताते पकड़ पकड़ यम लूटे, यमराज में पकड़ पकड़ करके लूट रहा है। यमराज कौन? हमारा ही मन यमराज है। हमारे अंदर जो अज्ञान है, आत्मा ज्ञान, ये यमराज है और बाहर कोई यमराज नहीं है। हमें बांधने वाला, भटकाने वाला यमराज, या उसे आप अज्ञान कहें या अज्ञान में डूबा मन कहें। कौन पीड़ित कर रहा है? हर आदमी को उसका अपना मन ही तो है कि संदेह मन में है और संदेह के निवारण करना हम नहीं जानते। कहते भैया हम तो बहुत साधारण आदमी, हम में समझ कहाँ है, हम में वो बल कहाँ है। चाहे जो हो, आपको अपने ही कदमों पर खड़ा होना होगा। आपको अपनी आंख खुद खोलनी होगी। जब तक अपनी आंख नहीं खोलेंगे और अपने पैरों पर खुद खड़े नहीं होंगे, तब तक कोई आपका बेड़ा पार नहीं कर सकता है। सद्गुरु का ज्ञान भी तभी काम आएगा जब हमारे अंदर उस ज्ञान को समझने की जिज्ञासा होगी और उस ज्ञान के अनुसार से हम स्वयं काम करेंगे। सद्गुरु का काम, संतों का काम केवल समझाना है, रास्ता बताना है, साँच झूठ की परख कराना है। बंधन क्या है, बंधन कैसे छूट सकते हैं, इनको वो परख करा देंगे, बंधन का कारण बता देंगे, बंधन का निवारण बता देंगे, लेकिन अंत में करना अपने के ही होगा। हमारे भीतर, हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह है तो सद्गुरु के हाथ डालकर निकाल देंगे बाहर। तुम्हारे हृदय से ये सबको निकाल बाहर कर दिया, जा तुम मुक्त हो गए। ऐसा तो नहीं हो सकता है। जिस स्थिति में आज हम पड़े हैं उसी स्थिति में यदि वो सद्गुरु या संत भी पड़े थे, लेकिन उनके संस्कार जगे, उन्होंने मेहनत की, जो उन्हें अच्छी संगत मिली, उन्हें संत मिले, गुरु मिले, उनके उपदेशों को उन्होंने जीवन में धारण किया, मनन किया, चिंतन किया, प्रयोग किया। अपने धीरे धीरे काटते काटते वो सारे बंधनों को काट लिए। अब हमें वो केवल रास्ता बता सकते हैं, इससे कुछ नहीं कर सकते। अंत में हमें हमारी आंख स्वयं ही खोलनी होगी। अपनी आंख खोले बिना प्रकाश नहीं दिखाई पड़ेगा। अपने कदमों पर चल करके ही हम, चाहे धीरे धीरे ही चलें,
धीरे धीरे चलते चलते हम हजारों मील की यात्रा पूरी कर सकते हैं। हमारे लिए कोई दूसरा व्यक्ति रास्ता नहीं चलेगा। बिहार के क्षेत्र में तो कुछ लोग और कर सकते हैं। बिहार के क्षेत्र में हमारे लिए कोई खेती कर सकता है, कोई व्यापार कर सकता है, कोई भोजन बना सकता है, कोई बिस्तर बिछा सकता है, हमारे लिए कोई मकान बना सकता है, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में स्वयं को करना होगा। और केवल अध्यात्म नहीं, व्यवहार के क्षेत्र में भी बहुत ऐसे सारे काम हैं जो खुद ही करना होगा। हमारे लिए कोई दूसरा व्यक्ति भोजन तो बना देगा, किंतु हमारे लिए दूसरा व्यक्ति खा ले और भूख हमारी मिट जाए, ये तो नहीं होगी ना। हमारे लिए कोई दूसरा व्यक्ति बिस्तर बिछा देगा, लेकिन वही सो जाए और नींद हमारी पूरी हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। हम बीमार पड़े हुए हैं, एकदम अशक्त हो गए हैं, बीमार पड़ कर कमजोर, उठने बैठने की शक्ति नहीं है, तो घर वाले हमें गोद में उठा करके डॉक्टर के पास ले गए। देखा, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवा दे दी। अब बेटा है, बेटी है, पत्नी है, पति है, माता पिता सोचते हैं बहुत कमजोर हो गए हैं, दवाई मैं खा लेता हूँ, ये ठीक हो जाएंगे। हो तो जाएंगे ना। जब व्यवहार के काम में ऐसा नहीं हो सकता तो कल्याण के काम में कैसे होगा। इसलिए हिम्मत नहीं हारना है किसी को, स्वयं खड़ा होना होगा। लेकिन मैंने कहा, सदगुरु कबीर कहते हैं, संदेह की गांठ खोलनी पड़ेगी। हम में क्या बल है, हम क्या कर सकते हैं। आप में पूरा बल है और आपको ही करना होगा। आपके अलावा दूसरा आपके लिए कल्याण का काम नहीं कर सकता है, गुरु भी नहीं कर सकेंगे। गुरु काम रास्ता बताना। रामरा संशय गांठ में छूटे, ताते पकड़ी पकड़ी अमृत। आप कहते तुम्हारे मन के संदेह की गांठ खुल नहीं रही है, इसलिए ये मन रूपी यमराज या ज्ञान रूपी यमराज में पकड़ पकड़ कर लूट रहा है तुम्हारे ज्ञान धन को, शांति धन को, आत्मधन को। जागो, जागना पड़ेगा। कहा गया इसलिए, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त परान निबोधत। उठो, जागो और महापुरुषों के बाद जाकर के सच्चा ज्ञान प्राप्त करो। सच्चा ज्ञान से ही, कुछ ज्ञान ऐसा है, कुछ भ्रम ऐसे हैं जो भ्रम सच्चे ज्ञान से दूर होगा, और कुछ भ्रम ऐसे हैं जो अभ्यास से दूर होगा। तो सच्चे ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान सच्चे संतों से मिलेगा और उनसे ज्ञान प्राप्त करके उसका प्रयोग जब हम करते चले जाएंगे तो धीरे धीरे करते करते सारा भ्रम दूर हो जाएगा। फिर जो यमराज है वो खत्म हो जाएगा। फिर वही यमते उलट भय है राम वाली बात आ जाएगी। सही ज्ञान और प्रयोग, इन दोनों से संदेह दूर हो जाएगा। जब संदेह दूर होकर के हम और काम करते जाएंगे, निश्चित है इसी जीवन में पूरा का पूरा कल्याण प्राप्त किया जा सकता है।